आर के वाटर जो कि फ्रेश, प्योर और मिनरल वाटर है, जो कि आता है 1 लीटर, हाफ लीटर और 250 ml बॉटल्स में। तो यहाँ पर कांटेक्ट है, कांटेक्ट करिए और मंगाइए आपका अपना आर के वाटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरीफुद्दीन। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है सैयद शाह मोहम्मद खादरी साहब, जो कि हमारे पिराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के आल में से है, आपकी औलादों में से है। तो खैर मकदम है आपका सच न्यूज़ में। वैसे जो है बहुत दिन से हम आपका इंतज़ार देख रहे थे कि आप जो है खुसूसी टाइम निकाल कर सच न्यूज़ के स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, क्योंकि हम आपसे चंद सवालात करना चाह रहे थे। वैसे तो जो है हमारे शहर हैदराबाद में बहुत सारे मशाइखीन हैं और आप ही के भाई यानी पिराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सारे औलादे भी यहाँ पर मौजूद है, बहुत सारे शाखे भी मौजूद हैं। तो बहरहाल आज के इस दौर में अहले बैत का सिलसिला कुछ हद तक कहीं जगहों पर सही नज़र आता है, तो कुछ हद तक कुछ जगहों पे कुछ ऐसे कारनामे होते हैं जिसे बोलते हुए भी हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी जो बड़ों ने सिखाया है, अब पिराने पीर का मसला है, उनका नाम सुनते ही उठ के खड़े हो जाना है, अदब व एहतराम से नाम लेना है। अब उनका नाम लेकर भी कुछ लोग एक सिलसिले का नाम खराब करने की कोशिश भी करते रहते हैं इलाज के नाम पर। अब चिश्तिया घराना भी है, खादरिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया, ये घराने हैं। घरानों का नाम लेकर कुछ लोग गैर गलत काम भी करते हैं, लोगों से पैसे तोड़ लेते हैं, इलाज के नाम पे कुछ जो है उनके साथ सही सलूक नहीं करते हैं। उसके ताल्लुक से हमें जो है चंद सवालात करना था, लेकिन सबसे पहले जो है आप अपना इंट्रोडक्शन कि आप जो है पिराने पीर की औलादों में से है, आपकी तशरीफ़ आवारी कहाँ से हुई, आप जो है इंडिया में तशरीफ़ कैसा लाए, कहाँ से लाए, किस वक्त लाए, उसके तफसीलात हमारे नाज़रीन को बताइए। उसके बाद की गुफ्तगू हम शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम जो हिंदुस्तान आए हैं आज से 500 साल पहले, शहर गुजरात अहमदाबाद से 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर सरसोनी बोल के एक मुकाम है, जहाँ पर जो बड़े पीर सरकार की औलादों में से जो आए थे सैयद ग़ियासुद्दीन क़ादरी शहीदुल्लाह, आप वहाँ पर शहीद हुए। फिर आपके साहबजादे वहाँ से अहमदाबाद में हैं, सैयद अब्दुल वहाब क़ादरी माशूक़ अल्लाह दादा बाबा के नाम से मशहूर है, जिनकी आस्ताना खानपुरा गुजरात समाचार के बिल्कुल सामने है। और वहाँ से हैदराबाद जो है आसिफ जा अव्वल परेड में सैयद शाह अब्दुल वहाब क़ादरी माशूक़ अल्लाह सानी है जो है, तो वहाँ पर जो है सैयद शाह अब्दुल वहाब क़ादरी माशूक़ अल्लाह दादा बाबा आपकी 9वीं पीढ़ी में सैयद शाह अब्दुल वहाब क़ादरी माशूक़ अल्लाह सानी है, जो हैदराबाद में आसिफ जा अव्वल परेड में है, जो सैयद अली गुड़ा आसिफ नगर में मुक़ीम है आपकी बारगाह जी। और हम यहाँ पर आके करीब 300 साल आसिफ जा अव्वल परेड में आए, तो अभी जो हज़रत से हमारी पूरी पीढ़ी चल रही है वो भी 9वीं है, इत्तेफ़ाक़ 9वीं है। तो माशाल्लाह, तो यहाँ तक के कुछ जगहों पर हमने भी देखा, यहाँ तक कि आपके मकाम पर आपके जो है खानखा है, जहाँ पर हमने भी कई बार आपके पास आके गए थे, आपसे मुलाकात की थी। आपसे मुलाकात करने के बाद हमें अच्छा भी लगा था। हमने भी देखा था कि कुछ लोगों का आप इलाज करते हैं, रूहानी इलाज करते हैं जी। अब हमने ये देखा कि आप सिर्फ उंगली से इलाज करते हैं जी, उंगली लगाते हैं, किसी की सीने पे उंगली लगाते हैं, पीठ पे उंगली लगाते हैं, उसके ज़रिए जो है आके वाले को शिफा पहुंचती है। तो ये उंगली का क्या इलाज है, उंगली से इलाज कैसा होता है? देखिए, मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं हमेशा ज़िक्र अजगाल में जब दादा का ने मेरी जो बारगाह है जद यहाँ पर जद की, उनका ने 1988 से 1988 से मैं दरगाह में रोज़ाना रात में मेरा ज़िक्र हुआ करता था। उसके बाद में मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ख़ानदानी रहने के बावजूद लोग ये अमलियात में ज़्यादातर मुतासिर हो रहे, तो मेरे भी दादा से ये करा था कि दादा मुझे भी कुछ आता करो, शफ़ा करने वाले तो बड़े पीर हैं, मगर हम जो काम पोतरे से कराना है पोतरे से कराइए बोल के उनके मुआवजा रखा। तो उसके बाद में मुझे इशारा हुआ, इस चीज़ अता हुई मुझे कि मुझे ना कोई चीज़ ने सिर्फ उंगली में वो चीज़ अता कर दी है, जब मेरी उंगली ने बड़े पीर की हो जाती है, जब उनका मामला हो जाता है तो हर चीज़ में शिफा हो जाती है। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपको आपके ख़ानदानी सिलसिले से यानी बड़े पीर के सिलसिलों से ही ये चीज़ अदा हो गई जी। आपके दादा दादा के पास से आपको चीज़ ही अदा हो गई। अब यह भी जो है एक हमारे ख्वाजा गरीब नवाज ने ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या याद आ गया कि आप जब अहले बैत होने गए थे ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग़ दिल्ली के पास जी, उस टाइम पर जो है वहाँ पर गए तो उनका एहतराम अच्छा किया गया। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग़ दिल्ली जो है उनको अदब व एहतराम से बिठा दिए थे, अपने पास बिठा दिए थे।
फिर जो है वहाँ से उठ के अपने वालिद साहब के पास गए आप, ख्वाजा बंदे नवाज गैसूरत रहमतुल्लाह अलैह। तो फिर उनके वालिद फरमाए कि आपको ख्वाजा नसीरुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह जो भी है उन्होंने आपको कुछ अदा किया, आपको तालीमात दी। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ अदा नहीं किया, कुछ तालीमात नहीं दी, बस एहतराम से मुझे बिठा लिया। फिर उसके बाद बोले कि दोबारा फिर जाओ और इनको चिट्ठी लिख के देता हूँ। ये वाकया सही है? नहीं, वहाँ क्या हुआ था, आपके वालिद के बाद गए थे आप, जब नसीरुद्दीन चिराग दहलवी करने आप जाते थे तो नसीरुद्दीन चिराग दहलवी उठ के अपनी गद्दी पे आपको बिठा के आप बाजू बैठते थे। अच्छा। आपकी ताज़ीम किया करते थे। ताज़ीम। तो वालदा, आपके वालदा से आके कहे आप, तो वालदा बोले बेटे मुरीद क्यों नहीं हो जाते? तो आप फरमाए नहीं हजरत मेरा इतनी ताज़ीम करते मैं क्या मुरीद हूँ। अच्छा। तो उसके बाद आप बोले नहीं एक बार इरादा जाहिर करके देखो। जब आप आए, आपको गद्दी पे बिठा के आप बाजू बैठे, उसके बाद आप जैसा ही मुरीद होने का इरादा जाहिर करे तो आपको गद्दी पे चढ़ा के सबसे आखिरी सफ में बिठा दिए थे। उसके बाद में फिर आपको 12 साल लगे हजरत की गद्दी पे आने के लिए। अच्छा। क्योंकि तालीम जब देना था तो सबसे आखिर में, फिर उसके बाद थोड़ा आगे तकरीबन 12 साल लग गए। उसके बाद आपको, उसके बाद में जब नसीरुद्दीन चिराग दहलवी हजरत रहमतुल्लाह अलैह के जब आखिरी टाइम आ गया था तो लोग बोले कि आपका जानशीन मुकर्रर करिए। तो आप अपने एक मुरीद को बोले कि भाई मेरे जितने भी मुरीदों की लिस्ट है ले लेके आओ जी। तो ले लेके आओ, उसमें आपका नाम नहीं लेके और कई लोगों का नाम निकल दिया जिनको मिल सकती थी खिलाफत। तो फिर आप देख के बोले ये सही नहीं है, फिर मुकम्मल करके लाओ। फिर आप लेके गए, फिर मुकम्मल करके हजरत का नाम नहीं लिखे। अच्छा। तो ख्वाजा बंदे नवाज का नाम नहीं लिखा। अच्छा। फिर बंदा नवाज नसीरुद्दीन चिराग दहलवी वो ले लिए, लेके खलम मंगा के सर फेरिस आपका नाम लिख के मुकम्मल किया, आपको खिलाफत दी, जानशी मुकर्रर जानशी। यानी उस दौर से ही ये सिलसिला जारी था कि किसी को आगे हटाए। हाँ नहीं, ये तो खैर शुरू से हर दौर में रहा जी। हर दौर में ये चीज़ चलते रही। अब जैसा कि लोगों को ये चीज़ तकरीबन लोगों को नहीं मालूम है कि आमिल क्या होता है और मशाइख क्या होते जी। क्योंकि हर चीज़ यही है कि भाई इलाज करने वाला मशाइख होता समझते, इलाज करने वाला आमिल होता, जो उतारा करता, जो उतारा सुतारा जो भी होता। मशाइख करने आने के बाद दुआ में काम हो जाना चाहिए उसका। तो उसको आमिल को पूरा अमल करना पड़ता हर चीज़ का। जी जी। उन्हें जो जो चीज़ के रिक्वायरमेंट समझिए जी, ज़रूरत है वो पूरे लेके उन्हें उस तरह से अमल करता। मशाइखिन में जब अता जो होती है उसके लिए कोई चीज़ की ज़रूरत, अभी जो फरमा आप बोले कि उंगली से कर देते, ये करम है बड़े पीर का कि हमको किसी नींबू पानी यानी किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। मैं भी कई हद तक पानी नहीं दिया करता था, लोग बोले कम से कम पानी पे तो भी दम करो हजरत में, तो वो देना शुरू किया मैं। अच्छा। पहले वो भी नहीं देता था मैं पानी, खाली लिख दिया काट दिया खत्म हो गया बस। अच्छा, तो मतलब साहब को यानी सैयद शाह मोहम्मद कादरी साहब को जो है किसी पीर के पास जाकर तालीमात लेने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, क्योंकि मैं मेरे बड़े मामू से बैठ हूँ, जो मेरा ननियाली सिलसिला है चिश्तिया है, हुसैन सादात है। हुसैन सादात जी। मेरे ननियाली जद बुखारा से आए जी, जो चिंचोली में सैयद शाह खुदावन खुदानुमा हुसैनी हज़रत जी, वो चिंचोली में मुक़ीम है। अच्छा, फिर उनके साहब उनकी औलादे पूरे चिकमंगलूर बानावार में है जी। नाना एक हिंदू हैदराबाद आए थे। अच्छा जी। नाना से हम यहाँ है। तो मेरा जो बैत सिलसिला है सैयद शाह खुदावन खुदानुमा हुसैनी हज़रत से सिलसिले से आराम है। अच्छा, माशाल्लाह। तो और क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को, क्योंकि कहीं लोग अहले बैत के नाम से खुश होते हैं, कहीं लोग तो अहले बैत के नाम से डरते भी हैं या फिर पिछड़ जाते हैं? क्योंकि उसकी वजह ये है कि अहले बैत लोगों को तो पहले मालूम नहीं, जिसको मालूम है उसके बाद में इस तरीके चीज़ों में फंस गए, उस वजह से लोग परेशानों के दूर हट रहे। अच्छा, अक्सर कई हमारी न्यूज़ों में हम एक न्यूज़ बताते हैं, कई ऐसे न्यूज़ आते हैं कि भाई फलाना नौजवान बच्चा उसने खुदकुशी कर ली, नौजवान लड़की है या औरत है, ससुराल वालों की हर आसानी से खुदकुशी कर ली। ये खुदकुशी के जो वाक़यात होते हैं हकीकत में वो खुदकुशी कर लेते हैं या तो फिर कुछ रूहानी इनको तकलीफ होती है अंदर से जिसकी वजह से खुदकुशी कर लेते हैं? देखिए इसके अंदर क्या होता, ख़ासकर मामला जो होता, आज इंसानों से कम बदरुओं की आबादी है। जब वो अपने जिस्म पे हावी हो जाते हैं जिस किसी के भी, तो उनका जिस्म उनके कंट्रोल में नहीं रहता, उन्हें जैसा चाहे इख्तियार करते हैं। जैसा कि ये चीज़ के ऊपर मैं गौर किया, देखा कि आखिरी दौर में ब्याही आम हो जाएंगी, तो ब्याही आम कैसा होगी, तो इस चीज़ में मैं बहुत सारा गौर व फिक्र करा। तो उसके बाद मेरे कने जो चीज़ें आए तकरीबन चीज़ों में ये देखा गया कि आंख पे दूसरी चीज़ मुसल्लस रहती है, वो चीज़ उसको करने पर मजबूर, क्योंकि इसके जिस्म इसके अख्तियार में नहीं रहता, तो उसको उस तरीके से पूरा नेगेटिव करके उस चीज़ से कराते हैं। क्योंकि आम आदमी अगर से सही इंसान जाके मौत खुदकशी कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक उसके दिल और दिमाग पे दूसरी चीज़ हावी ना हो।
اور اس کے صاحب بہت بڑی بات میں کہنے جا رہا ہوں, گستاخی کے لیے معافی چاہتا ہوں پہلے سے ہی آپ سے, کیونکہ میں کئی جگہوں پر ایسا دیکھا ہوں جو بھی مشائخین رہتے ہیں جن کے پاس پیسے والے مریدین ہوتے ہیں ان کو جو ہے ایک اسپیشل مقام دیتے ہیں, ایک اونچا مقام دیتے ہیں, ان کو ادب و احترام سے بٹھاتے ہیں, کرتے ہیں. بیچارہ کوئی غریب اگر بیت ہو گیا تو اس کو جو ہے ایک نوکر کی طرح کام کراتے ہیں. اب سوال کیا ان سے تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی فلانا اللہ والے گزرے ہیں, انہوں نے اپنے مرید کو اتنا گھسایا, گھسانے کے بعد ان کو جو ہے خلافت دی, اس کے بعد ان کا مقام جو ہے اعلیٰ ہو گیا. اس طرح سے باتیں کہہ کر ٹال دیتے ہیں. لیکن دنیا داری کی نظر سے دیکھیں تو امیر کو الگ عزت دیتے ہیں, غریب کو جو ہے ایک دم. اصل یہ دیکھیے مرید ہونا کیوں ہے, مرید سب سے پہلی بات مرید ہونا کیوں ہے؟ جی مرید اس لیے ہونا ہے کہ آپ کو تعلیم حاصل کرنا ہے. جی کیونکہ فلانے بزرگ 4 جگہ مرید ہوئے, چشتیہ میں بھی ہے, قادریہ میں بھی ہے. کیوں ہوئے وہ 4 جگہ؟ کیونکہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے, نہ کہ میرے اوپر جادو ہونا, اثرات ہونا, یہ سے بچنے کے لیے نہیں ہے. آپ کو جب آپ انسان بن جائیں گے, آپ کی روح میں مقام آ جائے گا, تو آپ کے اوپر نہ جادو کام کرے گا نہ کوئی اثرات کام کرے گا. اور مرید ہونا ہے آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تو اگر آپ تعلیم میں دیکھو غرض کو عقل نہیں ہوتی, اگر آپ اپنی غرض سے جا رہی تو آپ کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا. تقریباً سلسلوں میں یہی دیکھا ہوں میں کہ مجبور انسان ہی آتا ہے جس کے پاس کچھ اثرات ہو گئے ہیں, یا تو مصیبت کام آ رہا ہے, یا تو کام کاروبار نہیں ہے, بے روزگار ہے, اس کو جو ہے کہیں کام نہیں بنتا, جس کے لیے جو ہے کوئی صاحب کے پاس وہ جاتا ہے. تعلیم لینے کے لیے شاید میں سمجھتا ہوں 1% لوگ آتے ہوں گے, لیکن اپنے مصیبتیں دور کرنے کے لیے 99% آ کر بیت ہوتے ہیں. صحیح ہے, آ کے بیت اسے آج کل کا جو معاملہ بیت کا سلسلہ ہوگا وہ ہوگا. تو اس وجہ سے یہ عملیات میں اور مشائخین میں لوگوں میں فرق آ گیا نا, سمجھ میں نہیں آ رہا نا. جو بھی اب میں ایک جگہ گیا تو مجھے ایک صاحب ملے تھے, یہ صاحب ہے, صاحب میرے کیا ہوا بولو. اب میں بولا یہ میرا کام نہیں ہے. پھر آپ صاحب بول رہے نا, بولا عامل کا کام ہے وہ. جا کے آپ اپنا نام بولیے, اپنے ماں کا نام بولیے, پھر وہ دیکھ کے کر کے بولیں گے. آپ میرے گھر دیکھے کئی بار کہ میں کسی کا نام پوچھتا ہی نہیں, کیونکہ نام کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ جو چیز آپ کریں وہ چیز کو ہٹانا ہے, آتا کیا معاملے میں ہٹ جاتا, عملیات کے معاملے میں پھر پوری چیزیں ہونا پڑتا. جی تو اس کا جو بھی معاملہ ہے وہ پورا کرنا پڑتا آپ کو. اور بڑے بڑے گھرانوں میں, نام تو نہیں لینا چاہوں گا میں, بڑے بڑے گھرانوں کی نیوز بھی ہمارے پاس آتی ہے کہ بھائی آپ جو ہے فلانا کی آل میں سے ہیں, اولاد میں سے ہیں, ان کے پاس جو ہے کہیں ایسے مریدین ہیں, پورے بھائیوں کے پاس الگ الگ مریدین ہیں. اب بھائیوں میں آپس میں جھگڑا ہوتا ہے کہ ان کا مرید ان کے پاس نہیں جانا, ان کا مرید ادھر نہیں جانا, جس کو لے کر خط و غارت گیری بھی ہو گئی ہے. ایسے بھی واقعات ہیں. آنا کا مسئلہ ہے. آنا دیکھو آپ کنے جب آنا ہے تو آپ تعلیم کیا دیجیے. وہی تو مشائخینوں میں, مشائخینوں کو تعلیم کون دے گا؟ اللہ اولیاء اللہ جو گھسے تھے, گھسے جا کے بنتے تھے, ان کے سے پہلے آنا ہی نکالتے تھے نا. انا کا مسئلہ ہٹ گیا, وادی چنے وہ مقامات حاصل کرتے تھے روحانی. اب آپ انا کر کے دنیا حاصل کر لے سکتے ہیں, انا ختم کرے تو آخرت حاصل ہوگی, مقام حاصل ہوگا. تو ویسے ہمارے بڑے جو بھی تھے انا, جیسا کہ بڑے پیر سرکار سے, بڑے پیر سرکار کا قول ہے کہ میرے پڑوسی مجھے اذیت دیتے ہیں, میں صبر کرتا ہوں, تم بھی صبر کرو. تو اب ہم نام ان کا سنے تو یہ معلوم ہوتا کہ ابو جلالی ان کا کون ہے. تو آپ خود بول رہے میرے پڑوسی مجھے اذیت دیتے تھے, میں صبر کرتا ہوں, تم بھی صبر کرو. اچھا, تو صبر کی تو تلخی ہے نا. جو مشائخینوں کی بات میں کر رہا ہوں, ویسے مشائخین کو تعلیم کون دے گا؟ اگر آپ کسی کو آج کے پیریڈ میں کسی کو کچھ بولنے کا نہیں ہے, اس لیے کہ ہر کوئی اپنے اپنے انا میں مشغول ہے. جی اب میں ہوں, میرے میں کتنا آنا ہے میرے کو نہیں معلوم, میں جو کروں صحیح کروں سمجھوں گا. اچھا, تو یعنی اوپر سے ہی آنا. ہاں, یہ اوپر سے آپ کے جو بڑے ہیں ان کے پاس سے ہی ان کو نصیحت آنا. آپ دیکھو غریب نواز ہندوستان میں جب آئے تو کئی آپ کے لاکھوں میں مریدیں ہیں, کتنے وہ مقام تک پہنچے. ہر چیز اپنی ہے نا بھائی. غریب نواز بھی جو ہے بڑی ہی محنت مشقت کرنے کے بعد تبلیغ کر سکے دیش میں. یہ تو یہاں پہ کوئی ایمان لانے کو تیار نہیں تھا. یہاں پر کیسا تھا بولے تو آپ کو گانا بجانے کو ترجیح دیتے تھے, عبادت سمجھتے تھے. تو اس لیے آپ صحیح ہاتھ کے سنبھالے کہ آپ اس کے اندر یہ اچھی سی اسٹارٹ کیے, تبلیغ کیے. جی جی جی, کیونکہ یہاں گانے بجانے کو, کیونکہ وہ مذہب وہ لوگ گانا بجانا عبادت تھی, تو وہ اس طریقے سے آپ تو وہ انداز میں آپ تبلیغ کریں, جس کے لیے ہمارے یہاں پر جو ہے قوالی بھی جو ہے سما ہے. اب سما میں جو ہارمونیم طبلہ یہ بعد میں امیر خسرو ایجاد کیے. جی, امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ ایجاد کیے, صحیح بات ہے.
तो और क्या कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन से, आप क्या मैसेज देना बस- चाहेंगे, खुसूसी जो आज आप तशरीफ लेकर आए हैं? नहीं, क्योंकि मैं आप इतने बार बोलने से नहीं आने की वजह ये है कि मैं आके क्या बोलूँ, हर चीज़ माहौल चल रहा, सबको अगर कोई भी आके बोलेंगे तो बोलेंगे सब अपने अपना है भाई, तो हम क्या बन रही, हम क्या कर रहे हैं। अब हम जब अब आप इसको क्या समझते हो, हुक्म समझते या इजाज़त मिली समझते, कुछ भी समझते, तो मैं आपके साथ आया। जी जी जी। तो जो भी परेशान है, जो भी है, अपन उसको मामला हल कर सकते हैं, और तकरीबन अमलिया से बचना चाहिए इंसान को। और एक आपके साथ साथ हमारे नाज़रीन को मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो है आले गौस है, जिसकी मैं बड़ी ही अदब और एहतराम करता हूँ। वजह सिर्फ इतनी है कि आप आले गौस है, जिनका एहतराम मैं करता हूँ। वैसे जो है कहीं ऐसे अमलियात करने वाले आमिलों के मुझे कॉल आए कि भाई हमारा एडवर्टाइजमेंट कर दो, महीना हम आपको 1 लाख देंगे। अब बड़े पीर सरकार की हाल बैठी हुई, इनके सामने तो मैं झूठ नहीं बोल सकता, हकीकत बात बता रहा हूँ। लेकिन वैसे लोगों को भी मैं रिजेक्ट कर दिया, हमला नहीं भाई ऐसा मैं ऐड नहीं डाल सकता, ऐसे पैसों पे मैं लालच भेजता हूँ, ऐसा पैसा हमें नहीं चाहिए। क्योंकि वो ऐड अगर मैं डालूंगा तो कई लोग वो ऐड को देखकर जाकर जो है अपना ईमान ख़राब करेंगे, जिसकी वजह से जो है मैं वो ऐड अपने न्यूज़ में नहीं चलाया। अब आप आले गौस है, अब आपसे हम उम्मीद रखते हैं कि कोई अगर परेशान हाल में आपके पास आएगा तो आप उसको जो है मुफ्त में इलाज करेंगे, या नहीं तो फिर उससे पैसे का डिमांड करेंगे, या नहीं तो फिर कुछ नजराने के तौर पे आप लेंगे। देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि ना तो मेरे कने कोई सामान की ज़रूरत है, जी ना तो किसी चीज़ की ज़रूरत है। अब जो भी हदिया रहेगा, जो भी वो बात रहेंगी, वो रहेंगी, ना कोई चीज़ का वो नहीं है, आप डिमांड नहीं करेंगे। डिमांड नहीं रहता, क्योंकि मेरे को कोई अमल करना ही नहीं है ना। जी, मेरे को ये लाओ, वो लाओ, इसके ऊपर खर्चा करो, उसके ऊपर खर्चा करो, कुछ भी ज़रूरत ही नहीं है ना। ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, माशाल्लाह। अब मेरा इख्तियार है, मैं चाहे किसी से लियो, किसी से ना लियो। जी ये नहीं कि इजाज़त है ले सकते हैं बोल के, मगर मेरा इख्तियार है कि क्योंकि मैं ये बोल के तो नहीं ले सकता, ये मेरे को कुछ करना है, ये करना है, ये लाना है, बकरा है, मुर्गी है, लींबू है, पानी है, कुछ भी है, कोई चीज़ की जरूरत नहीं। अल्लाह का करम है, बड़े मेरे तरह करम इतना है। दिए आगे वाले गुड नहीं दिए वेरी गुड, बस उंगली पे अपना इशारे से काम हो जाता शायद है। से काम हो जाता है। यानी आपका डिमांड नहीं है, आगे वाला अपनी खुशी से देना चाह रहा तो आप ले लेते बस हैं। जो भी रहता, क्योंकि नजर का सिलसिला भी जो है नहीं, क्योंकि बड़े नजर वली का अल्लाह शुरू से आ रहा, शुरू से आ रहा। नजर देखिए, पहले क्या होता था, जो भी औलिया अल्लाह से मिलते थे, करते थे, नजर पेश करके मिलते थे। जी तो आज जो आप ये चीज़ बोले, इसके ऊपर एक चीज़ बता दूं मैं आपको। पहले जहाँ भी खानखा में लोग आते थे, पहले नज़र पेश करके फिर हज़रत से मिला करते थे। जी तो आजकल लोगों का मामला ऐसा हो गया कि रख के भी उन्हें नज़र नहीं, जहाँ तक हो सकता मैं फिर भी, क्योंकि साहब बैठे हुए हैं, साहब का भी घर गृहस्थी हर चीज़ है, जी। ज़रूरत है। तो पहले क्या था, जो भी लोग थे अपने खानखा के लाके पहले नज़र पेश करते थे, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी ना, जिसके अंदर हज़रत अपनी ज़रूरत पूरी करके दूसरों की मदद करते थे। खानखा में लंगर क्यों चलते थे? मुरीदीन चलाते थे तो सही, मुरीदीन मुतखिदीन जो भी आ रही, जिस ज़रूरतमंद है उन्हें आ रहा, अपना ये काम कर ले रहा, दिन रात लंगर खाना चलता था खान लंगर चल रहा। आज वो मामला चलेगा, आज वो बोलते लोग औलिया अल्लाह गरीब होते, कौन सा औलिया अल्लाह गरीब था? आज लाखों लोग उनके खाते जाते थे, आज भी उनके बारगाहों पे जाके लोग खा रहे फैजा। आज भी ख्वाजा इब्न सरकार के पास खाजा नहीं, हर एक खाजा तो हिंदर वली है। जी 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 आप हर वली का नहीं चाहिए, आप कोई ना कोई फायदा हासिल करके जा रहा। जी उन्होंने अपने नफ्स को नहीं करे कुछ, अपने नफ्स के वास्ते पापा बनते। जी जी हदिया जो आता था, नजर जो आती थी, वो नजर आके आप अगर कोई ऐसा भी गरीब आ जाए जो आपको नजर पेश नहीं कर सकता, वैसे कहीं आते मेरे कने, तो उसको भी वेलकम, वैसे कहीं आते। शायद उसका भी इलाज मतलब वैसी आपके जो आता है मजे का किस्सा ऐसा होता है, बात जो करीब अच्छा होता है, और आजा ब्याह कर लेके चले जाओ बोल के समझाए, तो नहीं, मैं साहब को नजराना नहीं दिया, आने शर्म हमारी बोल के भाग जाते। अच्छा ऐसे भी है, ऐसे भी है। तो ठीक है। और कुछ एक अच्छा कुछ एक वाकया सुनाते हुए हम हमारे नाज़रीन से इजाज़त लेंगे। वाकया देखिए, अब अपन जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसके अंदर वाकया सुनाना मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि जो चीज़ अगर मैं बोलूँगा किसी के साथ हुआ सो ही बताऊँगा, तो उसके दिल को लगेंगी बात सीधी कि साहब पुराने पीर की मिसाल देते हुए, या तो भी हिंदल वली महाराजा ख्वाजा गरीब सरकार रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल देते हुए। देखिए, ये लोग आए, तबलीग करे, ख्वाजा साहब को हिंदुस्तान अता हुआ, हिंदुस्तान में आने के बाद ख्वाजा साहब के साथ, ख्वाजा साहब के तमाम नाज़रीन को ये पता नहीं होगा तकरीबन लोगों को कि गरीब नवाज के साथ बड़े पीर सरकार के बड़े साहबजादे भी आए थे, जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। अच्छा ये बता देता हूँ मैं आपको।
आप अजमेर गरीब नवाज जब हिंदुस्तान के लिए निकले तो बड़े पीर सरकार के बड़े साहबजादे भी साथ आए थे, आपने लेके आए थे आप अपनी हिम्मत अफजाई को। जी जब यहाँ पर आने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज के बड़े पीर सरकार के बड़े साहबजादे आपसे 150 किलोमीटर दूर एक नागौर बोल के मुकाम है, नागौर, वहां पर है जी ताजुद्दीन सैयद अब्दुल वहाब खादरी, अच्छा, बड़े पीर सरकार के बड़े साहबजादे वहां पर मुखीम है फिलहाल। तो बड़े पीर सरकार के तो गरीब नवाज के साथ आए थे। ये वाकया बहुत लोगों को नहीं मालूम था, वहां पर गरीब नवाज के साथ बड़े पीर सरकार के बड़े साहबजादे आए थे सभी। जी अच्छा अच्छा जैसे अब्दुल वहाब खादरी है जो क्या बोल रहे हैं नागौर में है, अजमेर से 150 किलोमीटर दूर पे। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने इतने अच्छे मालूमात बताए हैं, सच नहीं उसको। इंशाल्लाह यूं ही आते रहिए, फिर और एक बार जो दूसरे टॉपिक पे हम बात इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। आर के वाटर जो कि फ्रेश, प्योर और मिनरल वाटर है, जो कि आता है 1 लीटर, हाफ लीटर और 250 ml बॉटल्स में। इसकी खास बात यह है कि आप इसको कभी भी कहीं पर भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, बल्क में मंगा सकते हैं। आप एक होलसेलर है या रिटेलर है तो आप ऑर्डर देकर अपने शॉप पर घर बैठे भी ये पानी को मंगा सकते हैं। और इसकी खास बात एक और ये भी है कि इसको आप कस्टमाइज भी करा सकते हैं अपने नाम, अपने ब्रांड या कोई भी अपने पर्सनल कस्टमाइजेशन के साथ भी आप इसको मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पर कांटेक्ट है, कांटेक्ट करिए और मंगाइए आपका अपना आर के वाटर्स।